In my last lecture, I had taught you estimation of the parameters alpha capta and beta capta. They were the least square estimators. Now today, we shall be proving the properties of the ordinary least square estimators. They are also called the simple least square estimators. The properties of ordinary least squares or simple least squares. They satisfy the property of blue. Blue means best linear unbiased estimator. It is a very important chapter and almost every year you have questions on this chapter. So the first property is we take L, linearity. We have to prove that both these estimators alpha capta, beta capta are linear, both of them are unbiased and both of them are best. Now in the last lecture we had derived that beta capta was sigma xi yi by sigma xi square. Now we break this yi, small yi was capital yi minus y bar by sigma xi square. We break the bracket, sigma xi yi by sigma xi square, इससे इसको गुना करो, y bar sigma xi by sigma xi square, beta capta. Now there are many assumptions बहुत है, उसको याद करने होगा, हम लोग लिख देंगे. पहला assumption यहाँ पर है कि sigma xi 0 है, तो ये अगर 0 होगा, 0 into anything is 0 and 0 by anything is 0. So this term vanishes. तो यहाँ बचा ये और xi by xi square, this xi by xi square को मानता है wi. So ये हो गया sigma wi yi. xi by xi square is wi. Since wi is equal to sigma xi by sigma xi square. This is wi and this sigma xi is 0. So this is 0 and this is wi, so wi into yi. तो yi का पावर क्या है? 1 है. Therefore यहाँ लिखने होगा beta capta is an unbiased estimator of yi. 3 assumption yi का है और 3 assumption error term का है u का. सिग्मा wi 0 होगा पहला assumption. wi square, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? xi square by xi 4, 2 xi कटेगा, so 1 by sigma xi square. तीसरा assumption है wi xi is equal to 1. यह 3 assumption wi का है और error term का 3 assumption है. सिग्मा ui is 0, सिग्मा ui square मतलब u1 square भी, u1 u2 square, u3 square, u4 square, ui square होगा तो होगा standard deviation square u. और तीसरा है expectation of ui uj is equal to 0 for I not equal to j. क्योंकि i और j अगर इक्वल हो जाएगा तो ui फिर ui, तो ui स्क्वायर हो जाएगा, तब u सिग्मा स्क्वायर u होगा. इस एजम्पशन को हम लोग कहते हैं, बाद में पढ़ाएंगे, होमोस्केडास्टिसिटी, वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म. एरर टर्म का वेरिएंस जो है कांस्टेंट है, क्योंकि u1 स्क्वायर भी इतना, u2 स्क्वायर भी इतना, u3 स्क्वायर भी इतना, un स्क्वायर भी इतना. So the variance of the error term is constant. This is called homoscedasticity. And यहाँ पर है that there is the error terms are independent. That means there is absence of autocorrelation. ui uj is equal to 0. So यह 3 assumption error term का हम लोग यूज करेंगे, यह 3 assumption wi का यूज करेंगे. जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे वैसे वैसे लिखने होगा. तो बीटा कैप्टा हो गया लीनियर. अब हम लोग अल्फा कैप्टा को लाएंगे. अल्फा कैप्टा में लिखने होगा वी आर डिराइव दैट, हम लोग उस दिन डिराइव किए थे अल्फा कैप्टा इज इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा कैप्टा एक्स बार. तो यहाँ पुट करेंगे, वाई बार हो गया वाई आई बाई एन, बीटा कैप्टा भी हम लोग डिराइव किए wi वाई आई इंटू एक्स बार. तो यहाँ पर कॉमन है wi कॉमन लो, 1 बाई एन, वाई आई कॉमन लिया, y बार है y का मीन सिग्मा वाई आई बाई एन. बीटा कैप्टा निकाले अभी wi वाई आई इंटू एक्स बार. वाई आई इज कॉमन, सो 1 बाई एन, दिस इज कॉमन, सो बचेगा एक्स बार सिग्मा wi. ये निकला अल्फा कैप्टा. वाई आई का पावर 1 है तो यहाँ लिखने होगा देयरफॉर अल्फा कैप्टा इज ए लीनियर एस्टिमेट ऑफ वाई आई.
अब हम लोग आएंगे सेकेंड एजम्पशन. फर्स्ट एजम्पशन हो गया लिनियरिटी. अब आएंगे हम लोग सेकेंड एजम्पशन. सेकेंड एजम्पशन है यू, अनबायसनेस. अनबायसनेस निरपेक्ष, अनबायसनेस. सो अनबायस्ड कब होगा? बीटा कैपिटा किसका एस्टिमेट है? बीटा का. सो अनबायस्ड होगा अगर हम लोग प्रूव करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैपिटा इज इक्वल टू बीटा, और अल्फा कैपिटा अनबायस्ड होगा अगर प्रूफ करेंगे तो द एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा कैपिटा इज इक्वल टू अल्फा. ये अगर प्रूफ कर सकते हैं तो बीटा कैपिटा विल बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा, अल्फा कैपिटा विल बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अल्फा. नाउ फिर वी हैव डिराइव्ड दैट बीटा कैपिटा हम लोग अभी डिराइव किए डब्ल्यू आई वाई आई. वाई आई है अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई. So putting the value of yi in beta capita, sigma wi रहा, yi का वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा xi प्लस ui, ब्रैकेट खोलो, अल्फा सिग्मा wi प्लस बीटा सिग्मा wi xi प्लस सिग्मा wi ui. अभी किया एजम्पशन है wi 0, सो यह टर्म 0 हो गया. wi xi है 1, सो 1 इंटू बीटा हो गया बीटा प्लस सिग्मा wi ui. जैसे जैसे एजम्पशन करने होगा लिखने होगा wi 0 wi xi इज इक्वल टू 1. अब क्या करने होगा? दोनों तरफ लेने होगा एक्सपेक्टेशन, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ बोथ साइड्स. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैपिटा इक्वल टू बीटा सिग्मा wi, राइट साइड में लेते हैं एक्सपेक्टेशन एरर टर्म के साथ, रैंडम टर्म के साथ, डिस्टर्बेंस टर्म के साथ, स्टोकेस्टिक टर्म के साथ. और हम लोग अभी एजम्पशन लिखे थे एक्सपेक्टेशन ऑफ ui इज 0. इज 0 तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो हो गया बीटा. यहाँ लिखना होगा सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ ui इज इक्वल टू 0. thus क्या प्रमाण हुआ? thus बीटा कैपिटा इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा. यहाँ लिखने होगा thus बीटा कैपिटा इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा. बीटा कैपिटा हो गया अनबायस्ड. अब हम लोग का करने होगा अल्फा कैपिटा अनबायस्ड. फिर लिखो वी हैव डिराइव्ड दैट. अभी तुरंत हम लोग डिराइव किए थे अल्फा कैपिटा इक्वल टू, अल्फा कैपिटा भी हम लोग डिराइव किए थे yi इंटू 1/n माइनस एक्स बार wi. ये हम लोग अल्फा कैपिटा डिराइव किए थे. यहाँ फिर लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ yi. तो yi था अल्फा प्लस बीटा xi प्लस ui का वैल्यू पुट किया इंटू 1/n माइनस एक्स बार wi. ब्रैकेट खोलो, अल्फा इंटू 1/n हो गया अल्फा बाई एन, अल्फा इंटू इतना अल्फा एक्स बार सिग्मा wi, इससे इसको गुना बीटा सिग्मा xi बाई n, इससे इसको बीटा एक्स बार लिखेंगे और बचेगा wi xi, और उसको तो ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है. ui गुना 1/n माइनस इतना, क्योंकि लास्ट में 0 हो जाएगा. अल्फा से दोनों टर्म गुना किया, बीटा एक्स बार से दोनों टर्म गुना किया, सब में समेशन है एक्सेप्ट दिस टर्म. तो i जब 1 है तब भी w1 w2 wn x1 x2 xn. तो i जब 1 है तब भी एक अल्फा बाई एन आएगा, i जब 2 तब भी अल्फा बाई एन, i जब 3 तब भी अल्फा बाई एन, i जब n तब भी अल्फा बाई एन. सो अल्फा बाई एन विल कम n टाइम्स. So alpha by n into n will cancel. So you are left with alpha plus sigma wi है 0. So this term goes plus beta sigma x by n हो गया x bar. wi xi is 1 assumption था. So 1 into minus beta x bar हो गया beta x bar plus यह बचा ui 1 by n minus x bar wi. तो here हम लोग एजम्पशन किए wi is 0 और wi xi is equal to 1. यह 0 हो गया, यह 1 इंटू माइनस बीटा एक्स बार और सिग्मा x बाई n हो गया x बार.
तो बीटा एक्स बार प्लस और माइनस कैंसल्स। अब दोनों तरफ लेने होगा एक्सपेक्टेशन, अनबायसनेस का लास्ट स्टेप, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ बोथ साइड्स। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा कैपिटल इक्वल टू, इधर एक्सपेक्टेशन लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई इंटू ई अल्फा कैपिटल रहा अल्फा, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ बोथ साइड्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा कैपिटल इक्वल टू ई अल्फा है प्लस एक्सपेक्टेशन यू आई 1 by n माइनस एक्स बार सिग्मा डब्ल्यू आई। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई है 0, तो 0 इंटू होल टर्म बिकम 0, देयरफॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा कैपिटल इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि यह 0 हो गया, सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई इज इक्वल टू 0, यह 0 हो गया तो होल टर्म बिकम 0। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा कैपिटल इज इक्वल टू अल्फा। तो हम लोग क्या प्रमाण हुआ, अल्फा कैपिटल इज, यहाँ लिखने होगा, thus अल्फा कैपिटल इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अल्फा। सो लीनियर भी हो गया, अनबायस्ड भी हो गया, बेस्ट बहुत बड़ा है, बेस्ट हम लोग कल करेंगे। बेस्ट एस्टिमेटर उसी को कहा जाता है जिसका वेरिएंस दूसरा कोई भी लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर से कम है। An estimator is called the best estimator if it has the minimum variance as compared to any other linear unbiased estimator। यह हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।